Hi guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing extremely well. आज हम बात करेंगे मिस्टर करण वोरा के बारे में। करण वोरा के बारे में आपको क्या बताऊं। लेट्स स्टार्ट विद अ फन फैक्ट। एक फन फैक्ट ये है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि मैं स्कूटर चला लेता हूँ, एक 4 व्हील स्कूटर। स्कूटर में जो बैक सीट होती है, आप हर एक लड़के की चाह होती है कि उसकी बैक सीट पे कोई लड़की बैठे या उसकी कोई खास दोस्त बैठे। बट आपको पता है मेरे स्कूटर की बैक सीट पे सबसे ज़्यादा कौन बैठा है? यस, मिस्टर करण वोरा। करण मेरे लाए मतलब मेरे मैं 2011 या मैंने 2012 से मैंने स्कूटर चलाना शुरू किया है। आज ऑलमोस्ट 11 साल हो गया। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो करण सबसे ज़्यादा मेरे स्कूटर की बैक सीट पे बैठा है। हालांकि एक दो साल से वो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो उसकी शादी हो गई है और वो किसी को बैक सीट बिठाता है। सो अब वो मेरे पीछे नहीं बैठता, वो किसी को पीछे बिठाता है। हाँ, आपको पता है करण का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? उसका नेचर, उसका हेल्पिंग नेचर। क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं देखा जो मुझे हेल्प करने के लिए इतनी मेहनत करेगा कभी लाइफ में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है उसके साथ रह के कि ये मेरे लिए उसने जो उस टाइम पे किया था, जब मैं अभी वो इंसिडेंट आपसे शेयर करूँगा। तो अब सुनिए वो एक्चुअली हुआ कब था, क्यों हुआ क्या था कि जो मेरा आपको किसी अब में से किसी ज़्यादातर के लोगों को ये पता होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, जो मैंने डीएस दिलसे के एपिसोड 9 में आपसे शेयर किया था। जो आईडीबीआई का प्रोमो रन था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट के टाइम पे 2 दोस्त मेरे साथ में थे। जब वो एक्सीडेंट हुआ तब वो 2 दोस्त ही मेरे साथ थे। एक था दीप गांधी, जो कि फर्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात हुई थी उससे, और ये दूसरा था करण वोरा। तो करण वोरा और दीप गांधी उस टाइम पे देवर ओनली कि मैं एक सिचुएशन में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड वो लोग उस चीज़ पे ऐसा था कि पहले स्टार्टिंग में मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि बहुत चूल है तेरे को, बहुत मस्ती है, कुछ भी करते रहता है। बट जब उनको पता चला कि वो चीज़ सीरियस हो गई है और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एंड डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कुछ तो बहुत बड़ा सीन होने वाला है, तो दे वर द फर्स्ट पर्सन टू टेक मी टू द डॉक्टर। एंड वो मुझे पता है कि 11-12 बजे के आसपास मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड वो लोग सुबह 5 बजे तक, मेरे को जुपिटर हॉस्पिटल लेके जाना था एंड वहाँ पे सब जो ट्रीटमेंट होनी थी मेरी, तो वो लोग सुबह 5 बजे तक मेरे साथ थे, करण और दीप दोनों ही। और कट टू वो उस ऑपरेशन के उसमें वो एक्सीडेंट के टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरे बॉडी में प्लेट्स लगे थे। और आफ्टर फ्यू एक एक 1.5 साल के बाद वो प्लेट्स निकालने थे। तो वो सितंबर अक्टूबर का महीना था, मैंने वो तब प्लेट्स का वापस से सर्जरी हुआ था और वो प्लेट्स निकले थे। तो स्टिचेस अभी भी नए नए थे मेरे। और मैं मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तू चल फिर सकता है, तू घूम फिर सकता है, लेकिन वो स्टिचेस का संभालना थोड़ा कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि जब तक वो नए नए हुए स्टिचेस तो प्रॉब्लम ना आए कुछ। तो डॉक्टर ने वैसा कहा तो मैं बोला ठीक है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। लेकिन मैं एक सिचुएशन में फंस गया। अब मैं कहीं बाहर गया था, मेरे पास छाता था, मैं स्कूटर पे जा रहा था, लेकिन अब छाता था, बारिश का मौसम था और छाता था मेरे पास, लेकिन
बारिश इतनी तेज़ आ रही थी कि मैं वो जो स्टिचेस थे उसको गीले होने से रोक नहीं पा रहा था, और मैं उसके घर के बहुत बगल में था, करण के घर के बिल्कुल बगल में था। तो मैंने बहुत देर तक, 1.5 घंटा रुका मैं, बारिश अब रुकेगी अब रुकेगी अब रुकेगी, लेकिन वो नहीं रुक रही थी। तो फिर मैं बोला एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर करण यहाँ पे है अवेलेबल और वो मुझे मेरी हेल्प कर सकता है तो एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया एंड उसको मैंने बताया कि भाई मैं एक सिचुएशन में फंसा हूँ, यहाँ बारिश बहुत हो रही है और मैं गीला हो रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिचेस को गीला नहीं कर सकता, मैं जैसे तैसे बचा रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा देर तक मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ कर सकता है क्या, कुछ मेरी मदद कर सकता है क्या भाई? तो आपको पता है उसने सबसे पहले चीज़ मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि तू 1-1.5 घंटे तक रुका ही क्यों था मुझे फ़ोन करने के लिए? अरे कब से फ़ोन कर देता तो मैं अब तक, तो तू मैं तेरे को घर पे छोड़ देता यार। बोला अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे को नहीं समझ रहा था कि मतलब तू आएगा नहीं आएगा पता नहीं। मैं बोला, फिर वो गाड़ी लेके आया मेरे, मतलब मैं जहाँ पे था वहाँ पे उसने, मतलब मैंने स्कूटर वहीं पे रख दिया जहाँ पे मैं था, और मैं उसकी गाड़ी में बैठ के वो मुझे घर तक छोड़ने आया। फिर उसने मेरे मतलब मुझे अच्छे से मतलब घर पे बिठाया, सेट किया सब अपने आप से, मतलब उसके बाद वो घर से गया है। मतलब दैट वाज द अमेजिंग थिंग हैपेंड वो टाइम पे, कि वो करण अवेलेबल था और वो मेरे लिए इतना कुछ करने को रेडी था वो टाइम पे। मतलब बारिश का मौसम में वो गाड़ी लेके आना मेरे लिए, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। हाँ, तो करण की सबसे खास बात यह है कि वो सबसे बेस्ट चीज़ कि वो दोस्ती निभाना जानता है। एंड एक्चुअली नॉट इवन करण, दीप, हर्ष, घनश्याम, करण, सब मेरा मतलब जितने दोस्त हैं और आगे भी मतलब जो जो फीचर होंगे मेरे वीडियो में सारे, वो सब मतलब मुझसे कनेक्टेड इसलिए है बिकॉज बिकॉज वो डेस्टिनी में लिखा हुआ था, नॉट बिकॉज कि मुझे उनकी ज़रूरत है या उन्हें मेरी ज़रूरत है। ऐसा ऐसा सिचुएशन कभी उन्होंने ना डेवलप किया है, ना मतलब मेरे एंड से कभी कुछ ऐसा हुआ है। इट वॉज डेस्टाइन टू मीट देम, मतलब मेरे मेरे नसीब में वो लिखा था कि उतने अच्छे दोस्त मुझे मिलेंगे। सो वो होना ही था। सो आई वॉन्ट टू थैंक करण फॉर दैट डे कि उसने मुझे इतना हेल्प किया। एंड उसके बावजूद मतलब उसके वो तो किया ही है, उसके अलावा और कई सी चीज़ें, सारी चीज़ें उसने मेरे लिए की है जो कि जो कि उसका कोई मतलब मैं हिसाब, मतलब उसको मैं गिव नहीं, वापस नहीं दे सकता उसको वो चीज़। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे सिचुएशंस में जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वही हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू करण फॉर ऑल द लव। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन and hit the bell icon too for the latest updates. Thank you.